जय शनिदेव दोस्तों। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार युवावस्था में शनि के पिता सूर्यदेव ने उनका विवाह चित्तरथ की कन्या से करवा दिया। वे सती साध्वी नारी, सतत तपस्या में रत रहने वाली एवं परम तेजस्विनी थी। एक दिन वे ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनिदेव के पास पहुंची, पर शनिदेव तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर उन्होंने क्रुद्ध होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से तुम जिसकी ओर दृष्टि करोगे उसका अमंगल हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया, परंतु अब तो वह श्राप से मुक्त करने में असमर्थ थी, अतः वो पश्चाताप करने लगी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा रख करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का अनिष्ट हो। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी के सर का धड़ से अलग होने का कारण शनिदेव को बताया गया है। प्रसंग के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक व्रत किया था और उनको इस व्रत के प्रभाव से पुत्र गणेश की प्राप्ति हुई। पूरा देवलोक भगवान शिव और मां पार्वती को बधाई देने और बालक को आशीर्वाद देने शिवलोक आ गया। अंत में सभी देवतागण बालक गणेश से मिलकर और आशीर्वाद देकर जाने लगे, मगर शनिदेव ने बालक गणेश को ना तो देखा और ना ही उनके पास गए। मां पार्वती ने इस पर शनिदेव को टोका। शनिदेव ने अपने श्राप की बात मां दुर्गा को बताई। देवी पार्वती ने शनिदेव से कहा, तुम मेरी और मेरे बालक की ओर देखो। धर्मात्मा शनिदेव ने धर्म को साक्षी मानकर बालक को तो देखने का विचार किया, पर बालक की माता को नहीं। उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। मां पार्वती अब अपने बालक की ये दशा देख मूर्छित हो गई। तब मां पार्वती को इस आघात से बाहर निकालने के मकसद से श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर बालक के सिर की खोज के लिए निकले और अपने सुदर्शन चक्र से एक हाथी का सर काटकर कैलाश पर आ पहुंचे। मां पार्वती के पास जाकर भगवान विष्णु ने हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया और ब्रह्मा स्वरूप भगवान ने ब्रह्मा ज्ञान से हुंकारोच्चारण के साथ बालक को प्राणदान दिया और मां पार्वती को सचेत करके शिशु को उनकी गोद में रखकर आशीर्वाद प्रदान किया। हाथी का सिर धारण करने के कारण गणेश को गजानन भी कहा गया। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियां जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सिंबल को। जय शनिदेव।